चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में, जिसके बीच में पहले हम डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि लघु उद्योग जो है उसका महत्व क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि लघु उद्योगों की जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कुटीर और लघु उद्योग जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कुटीर उद्योग जो होते हैं अधिकतर गाँवों में स्थित होते हैं। कुटीर यानी मतलब जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं जो कि हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, जबकि लघु उद्योग अधिकतर शहरों में स्थित होते हैं। ठीक है। और कुटीर उद्योग में भाड़े के मज़दूर जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और लघु उद्योग में भाड़े के मज़दूर काम करते हैं। ठीक है ना। कुटीर उद्योग प्राय स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। जो स्थानीय लोग जो रहते हैं उनको जो स्थानीय ज़रूरतें होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। जैसे लघु उद्योग बनी वस्तुओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकते हैं। ठीक है ना। कुटीर उद्योग अधिकतर कारीगरों के घर पर चलाए जाते हैं, और लघु उद्योग देश के सभी भागों में व्यापारिक उद्योगों के रूप में स्थित होते हैं। कुटीर उद्योग जो होते हैं लोग अपने घरों में ही छोटे मोटे काम कर लेते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। और जो लघु उद्योग होते हैं वो देश के सभी भागों में छोटे छोटे होते हैं, व्यापारिक उद्योग के रूप में होते हैं। ठीक है ना। अब है कुटीर उद्योग में परंपरागत वस्तु जैसे खादी, चटाई, जूते आदि, ये सब हाथ से चीज़ें बनाने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। जबकि लघु उद्योग में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, रेडियो, मिक्सी, ये सब चीज़ें इसमें लघु उद्योग में आती हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। लघु उद्योग का जो महत्व है हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है। रोज़गार तर्क, एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। सीधी सी बात है कि अगर कुछ भी उद्योग होगा, कुछ भी होगा, उससे रोज़गार मिलेगा लोगों को। समानता तर्क, इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स। इसमें लघु उद्योग में क्या होता है कि जो रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल रहता है। इसमें ये नहीं होता कि जो अमीर है वो इतना अमीर बनता जाता है और गरीब है वो गरीब होता जाता है। इसमें जो इक्वालिटी का तर्क होता है, औद्योगिक शांति होती है। इसमें जो उद्योग श्रमिक होते हैं और उद्योग का मालिक होता है, उनका दोनों का सीधा संबंध होता है, तो इसलिए औद्योगिक शांति भी है। उत्पादन में तुरंत वृद्धि। जो लघु उद्योग के लोग अपने काम की तरफ इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर उनको कोई अच्छा उनको डिमांड अगर उनके प्रोडक्ट की आ रही है तो वो इमीडिएट उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। कलात्मक वस्तुएं, आर्टिस्टिक गुड्स, वो जो होते हैं वो आर्टिस्टिक गुड्स भी बनाते हैं तरह तरह की, जैसे बनारसी साड़ी, गलीचे, होममेड चीज़ें। ठीक है ना। और निर्यात, वो अपने जो प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में भी, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेचते हैं, जिससे कि उनको अच्छी अर्निंग होती है। ये जो इम्पोर्टेंस है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत फ़ायदे देती है लघु उद्योग के क्षेत्र में। इससे रोज़गार मिलता है, इक्वालिटी आती है लोगों के बीच में, औद्योगिक शांति उत्पन्न होती है, उत्पादन में वृद्धि ये कर सकते हैं, और ये कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसे देखकर लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं परचेज़ करने के लिए। वो उसको परचेज़ करते हैं और इन चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में लघु उद्योगों की समस्याएं जो हैं। अब एक तरफ हमने इनकी इम्पोर्टेंस देखी, इनकी खासियत देखी, अब इनके आगे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इन उद्योगों के सामने क्या होती हैं कि कच्चे माल की कमी, पैक्योरिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की कमी में कभी कभार हो जाती है क्योंकि हमारे जो इतने रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है हमारी इकोनॉमी में, और लोग उसको यूटिलाइज़ यूज़ करना भी नहीं आता, इतनी स्किल लेबर नहीं है हमारी इकोनॉमी में। तो कच्चे माल की जो कमी है वो हमेशा रहती है, वित्त की कमी, और इन लोगों के पास पैकेटिव फंड्स की भी बहुत कमी होती है। बिजली की आपूर्ति, पावर सप्लाई में भी कहीं ना कहीं इनको अपने उद्योग चलाने के लिए जो पूरी पावर चाहिए, मतलब बिजली की जितनी भी आपूर्ति चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है।
और विपणन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग की विपणन की समस्या भी हमेशा रहती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो बेचते हैं, बट जो लघु उद्योग के जो कारीगर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको ये पता हो कि उनके जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मार्केट प्लेस पे, वो ऐसे प्लेटफॉर्म में बिके कि उससे ज़्यादा अर्निंग हो। तो उन्हें मार्केटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। उत्पादन की पुरानी विधियाँ, उनकी जो उत्पादन की विधियाँ होती हैं बहुत पुरानी होती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, और जो प्रोडक्शन की उनका प्रॉफिट है वो कम आता है। उत्पादन की ऊंची लागत, तो यही वही है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पुरानी विधि होने के कारण से। बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता, ऊंची लागत इसलिए होती है क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, नई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो अपने ओल्ड मेथड से ही प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हाई कॉस्ट आती है। बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में ये पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी होती है, मशीनरीज होती हैं, उनके पास लेबर ज़्यादा होती है, उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग है, पीछे रह जाते हैं, और इनका जो माल है, इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आ पाता। अशिक्षित उद्यमी, अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स, और जितने भी लघु उद्योग को चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अशिक्षित होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। इसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं वो उनके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है अनएजुकेटेड होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।